ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री राम जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, जो कुछ तुमने सुंदर वचन कहे हैं हमारे प्रति वह सब सत्य हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। जैसा आप कहते हैं सेम यही वैसा ही है। क्या है भगवान? तो कहते हैं अकर्ता रूप आत्मा, कर्ता अभोक्ता, सबका भोक्ता और भूतों का धारण करने वाला, सबका आश्रयभूत, सर्वगत व्यापक, चिन्मात्र निर्मल पद अनुभव रूप जो ये देव है सर्वभूतों के भीतर स्थित है। ये इतनी बड़ी बात बताई। उपनिषद में जो परमात्मा के लक्षण बताए गए ना, सारे बता दिए। कैसा है? तो कहते हैं पहले तो श्री राम प्रभु ने कहा कि आपने बड़े सुंदर वचन कहे हैं, अज्ञान का नाश करने वाले वचन हैं आपके, तो वह सत्य है। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है, जो तुमने अमृत के समान वचन कहे वह सत्य है। कैसा? अकर्ता रूप, ये आत्मा कैसा है? अकर्ता रूप आत्मा, कर्ता अभोक्ता, सबका भोक्ता। कर्तापन भी आत्मा में जब बहिर्मुखता की ओर चेतना चली जाती है, शरीर मन इंद्रिय आदि में रचपच जाती है, तो कर्तापन आ जाता है। और जब शरीर मन इंद्रिय आदि से अपने को असंग कर लेता है कोई भी पुरुष, तो अकर्ता रूप आत्मा में पहुंच जाता है। और अभोक्ता, हाँ, ये शरीर मन इंद्रिय आदि से जुड़ कर के जब विषय लोलुपता में फंस जाते हैं तो भोक्ता बन जाएंगे। जब मन इंद्रिय आदि से अपने को असंग करेंगे, चैतन्य सत्ता आत्मा में सोहम अस्मि की दृढ़ स्थिति बना करके स्थित रहेंगे, तो खुद ही ये चेतना विषयों की ओर नहीं जाएगी। उसी को कहते हैं आत्मा करता है। कर्ता तब बन जाता है जब अपनी सत्ता देता है शरीर मन इंद्रिय आदि को। सत्ता देता का वो तो चली ही जाती है। जैसे कहें जब सूर्य उजाला देता तब जब दुनिया के काम होते हैं, उजाला का सूर्य निकले तो उजाला हो ही जाता है, देने की बात ही नहीं हुआ। ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा कोई अपना सत्ता देता होता तब तो फिर किसी को देता किसी को नहीं देता, पर चैतन्य सत्ता जो ये आत्मा है ये है और जानना पना करके सबके अंदर विद्यमान है। इसलिए इसका होना कभी ऐसा नहीं होता है कि इसका कभी अभाव हो जाए, कभी अभाव नहीं होता। इसीलिए तो इसको सत कहते हैं। इसकी चेतना सभी के अंदर प्रवाहित हो रही है, इसलिए इसको चेतन कहते हैं। चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम, अनेक चेतनों में जो चेतना है वो चेतना किसकी है? आत्म सत्ता की चेतना है, ब्रह्म सत्ता की चेतना है। तो आत्मा के लिए क्या कहते हैं कि कर्ता भोक्ता, सबका भोक्ता। जितने भी भोग पदार्थ हैं सबका भोगने वाला कौन है? तो कहेंगे चैतन्य सत्ता आत्मा मन में प्रतिबिंब होता है, मन इंद्रियों के द्वारा भोगता है। तो सबकी वजह जड़ कौन निकली? आत्मा का आत्मा की चेतना जब आती है शरीर मन इंद्रिय आदि में तो सक्रिय हो जाते हैं, तो उसी को का सबका भोक्ता भी वही है। भूतों को धारने वाला, सबका आश्रय। वो भूतों को कौन धारण कर रहा? चैतन्य सत्ता आत्मा। यदि हमारे अंदर आत्मा ना हो तो मन जो है इंद्रिय रूप नहीं होगा, संकल्प विकल्प नहीं करेगा। मन जब तक है तब तक वो इंद्रिय रूपता को भी धारण कर लेता है। इसलिए यहाँ कहते हैं मन जब इंद्रिय रूप हो जाता है तो देह और जगत भी सत्य लगने लगता है। इसलिए यहाँ का भूतों को धारने वाला, आत्म सत्ता के माध्यम से सबको धारण पोषण करने हारा कौन है? यही तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा। तो ऐसा जो ये आत्मा है कैसा है? सर्वगत व्यापक। जैसे हमारे अंदर विद्यमान है वैसे तुम्हारे अंदर में भी सबके अंदर एक जैसा है। इसलिए समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्त न प्रिया।
भगवान श्री कृष्ण चैतन्य सत्ता आत्मा के अहम में अपने को रखते हुए बोल रहे हैं कि समूहम सर्वभूतेषु, मैं संपूर्ण भूत प्राणियों में समरूप से स्थित हैं। न किसी से हमारा राग है और न ही किसी से द्वेष है। ऐसा सर्वगत व्यापक चैतन्य सत्ता आत्मा ही है, जो बुद्धि से तादात्म्य होने की वजह से ही परिच्छिन्न भाव धारण करके जीव भाव में तब्दील हो जाता है, और बुद्धि के तल पर इंद्रिय आदि के तल से अपने को असंग बनाते हुए परिच्छिन्न व्यक्तित्व विशेष करके जो जीव भाव है, इससे भी जब हम असंग हो जाते हैं तो क्या बचता है? शुद्ध चेतन मात्र। इसी को यहाँ कहते हैं सर्वगत व्यापक चैतन्य सत्ता आत्मा सब में समाया है, चिन्मात्र निर्मल पद है, और कैसा है? अनुभव रूप है। अनुभव रूप का मतलब ज्ञान स्वरूप है। आप सो गए, स्वप्न देखा, पर स्वप्न जैसा देखा वैसा साक्षी ने प्रकाशित किया, साक्षी ने जाना कि ये स्वप्ने का जगत देखकर सुखी और दुखी हुआ है, जबकि तुम्हारा मन इंद्रिय आदि सब सो रहे थे। तो मन का होना ही स्वप्ने का जगत के रूप में देखना है। तो ये सब क्या है? इन सब को जानने वाला जो है वो ज्ञान मात्र तो है ही है, हाँ, और अनुभव रूप है, अनुभव स्वरूप है ना, तभी तो वो सबका अनुभव कर रहा है। और कैसे अनुभव कर रहा है? बाहर से नहीं कर रहा, जैसे हम आपको देखते हैं दुनियादारी और उस सब को देखते नहीं, अंदर से रह करके। इसी को संतों ने कहा जरा तो भगवान ये बताओ। बोले क्या बताएं? लगी ये कैसी लगा रहे हो, हम ही से रहकर हम ही से भगवान ये खोज कैसी करा रहे हो? हृदय में बैठे हो और खोज कर रहे बाहर की ओर। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माहे। ये कस्तूरी हिरण के नाभि में रहती, वो जंगल में खोजता फिरता है। ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा हमारे आपके अंदर समाया हुआ है, हम बाहर खोजने जा रहे हैं। संतों ने तो कहा काय रे बन खोजन जाई। अरे भाई, वन में तुम क्या खोजने जा रहे हो? हाँ, वन में जाकर के भी सतशास्त्र और साधु समागम नहीं किया, सतशास्त्र का चिंतन नहीं किया, आत्मा का श्रवण नहीं किया, भगवान की भक्ति आदि करके चित्त को निर्मल नहीं बनाया, तो जंगल जाने का क्या फ़ायदा? इसलिए कायरे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा लेपा तेरे ही संग समाई। जो सर्वनिवासी सब में समाया हुआ है, सदा निर्लेप है, जो चैतन्य सत्ता आत्मा, वो कहीं दूसरी जगह नहीं, तुम्हारे अंदर है, तेरे में ही समाया हुआ। सो प्रभु और नहीं, दूसरा नहीं, सो तू है। वो परमात्मा जिसकी तू खोज कर रहा, वो दूसरा नहीं है, वो तेरा ही अस्तित्व है। वही तेरा अस्तित्व मन के माध्यम से जब जुड़ता है तुम्हारे से, तो जीव भाव आ जाता है, और वही तेरा अस्तित्व आत्मा जब माया से जुड़ता है तो ईश्वर बन जाता है। चैतन्य सत्ता आत्मा ही सबका आधार और अधिष्ठान बनता है। इसलिए सर्वभूतों के हृदय देश में ये आत्मा, ये अंतर्यामी आत्मा विद्यमान है, स्थित है। श्री राम प्रभु ने कहा है, हे प्रभु, श्री राम जी अपने गुरु भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, ऐसा जो ब्रह्म तत्व है वह मेरे हृदय में रम रहा है। वशिष्ठ जी ने उपदेश किया तो श्री राम जी कहते हैं, वो ये तो हमारे हृदय में है जो आप बता रहे हो, और आपके वचनों से हमारा चैतन्य सत्ता आत्मा मुझे अब प्रतिफलित हो रहा है, आत्म साक्षात्कार मुझे हो रहा है। आपके वचनों से ये मेरे हृदय में विद्यमान शांत रूप जो ये आत्मा है, ये प्रकाशित होने लगा है। हे भगवान, आपके जो ये ब्रह्म तत्व के उपदेश वाले जो वचन हैं, शीतल और शांत रूप हैं। कैसे हैं? तप्तता को मिटाते हैं, हृदय की जलन को शांत कर देते हैं आपके ये वचन। आत्मा की चर्चा सुनना ही बड़े सौभाग्य की बात है। हृदय की तप्तता को, जलन को मिटा देते हैं। हे राम जी, जैसे वर्षा से पृथ्वी शीतल हो जाती है, तैसे ही
हे श्री वशिष्ठ जी महाराज से राम जी कहते हैं, जैसे वर्षा से पृथ्वी शीतल होती है, तैसे ही हे भगवान मेरा हृदय भी आपके वचनों का उपदेश सुन करके, आपके वचन सुन करके शीतल हो गया है। सारे संशय निकल गए हैं। हे भगवान, आत्मा उदासीनत्वे सति बोधा साक्षी, ये आत्मा चेतन है और पक्षपात से रहित है, न इसमें राग है न इसमें द्वेष है। उदासीन की तरह, अनिच्छित की तरह, किसी प्रकार का कोई इच्छा नहीं इसके अंदर। हाँ, ऐसा ये आत्मा अपने आप में सबके हृदय में विद्यमान है। और कैसा है ये आत्मा, इसमें कर्ता और भोक्तापना नहीं है, कर्तृत्व भोक्तृत्वपने से रहित है। क्योंकि चैतन्य सत्ता आत्मा जब मन इंद्रिय आदि से जुड़ता है और क्रिया करता है तो कर्ता बनता है। जब शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषयों का सेवन करता है तो भोक्ता बन जाता है। हे राम जी, सब जगत जो प्रकाशता है, सब क्रिया उससे सिद्ध होती है। जो सब जगत को प्रकाशित करता है, समस्त क्रियाएं भी उसी की सत्ता से हो रही हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मयाध्यक्षेण प्रियते, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में मेरी समीपता पा करके ये प्रकृति चराचर जगत की संरचना कर देती है एक क्षण में ही, जैसे सपने का जगत दिखने लगता है। इस कारण ये कैसा है, सब जगत को प्रकाशता है और सब क्रिया से सब क्रियाएं भी इसी आत्मा से सिद्ध होती हैं, जो कि तुम्हारे हृदय में विद्यमान है। इस कारण कर्ता भी वही है। जब आत्मा शरीर मन इंद्रिय आदि से जुड़ जाता है तो कर्तापन आ जाता है, शरीर मन इंद्रिय आदि से रह जाता है तो अकर्ता हो जाता है। इस कारण कर्ता भी वही है और भोक्ता भी वही है। जब इंद्रियों के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि का सेवन करता है तो भोक्ता कहा जाता है। परंतु मुझको श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, अपने गुरु महाराज से कहा, परंतु मुझको कुछ संशय है, उसको अपनी वाणी से निवृत्त कर दो। मेरे को कुछ संशय हो रहा है भगवान, वो आप कृपा करो और उपदेश करो जिससे कि ये हमारा संशय निवृत्त हो जावे। जैसे चंद्रमा का प्रकाश अंधेरे का नाश करता है, तैसे ही आप मेरे संशय को दूर कर दो। हे भगवान, यह सत्य है, यह असत्य है, यह मैं हूँ, वह और है, इत्यादि की ये द्वैत कल्पना कही जाती है, जो जगत के रूप में दिख रही है। इत्यादि द्वैत कल्पना जो दिख रही है वो अति विस्तृत है और अद्वैत विस्तृत शांत रूप है, जो कि अपने आप में स्थित है। उसमें ये द्वैत कल्पना कहाँ से आई है भगवान, ये प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं कि अंतर्यामी आत्मा कैसा है। हाँ, तो कहते हैं अंतर्यामी आत्मा सत्य स्वरूप है। हाँ, उसमें अज्ञानता तो है नहीं। और बताया ये है कि ये जो जगत दिखता है ये कैसे दिखता है, उसको पहले बता दिया, यह सत्य है, यह असत्य है, यह मैं हूँ, वह और है, इत्यादि द्वैत कल्पना रूप, ये द्वैत कल्पना रूप जगत है। परंतु चैतन्य सत्ता आत्मा के अलावा दूसरा नहीं है। और वो कैसा है, अहम त्वम इदम, यह मैं हूँ, वह मैं, वह और है, इत्यादि की कल्पना से रहता है, उसमें ये चीज़ है नहीं। तो ये द्वैत कल्पना रूप जगत है। ये एक अद्वैत विस्तृत शांत रूप जो आत्मा है उसमें कहाँ से स्थित हुआ, ये आए कहाँ से गया। जब आत्मा में तो आत्मा, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, फिर उसमें ये जगत क्यों दिखता है। निर्मल में ये मल कहाँ से आ गया। आत्मा शांत और निर्मल है, उसमें अशांति और विक्षेप ये कहाँ से आया, ये मल कैसे आ गया। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जो तुमने प्रश्न किया ये बड़ा गूढ़ प्रश्न है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर, इसको मैं जब निर्वाण प्रकरण आएगा, अर्थात सिद्धांत का जब मैं निचोड़ कथन करूँगा,
तब हम उस समय तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। अभी तो हम जगत की स्थिति कैसे है इसका निरूपण कर रहे हैं। तो स्थिति कैसे है? स्थिति मन से है। ये जगत कहाँ स्थित है? बोले मन में स्थित है। मन से निकाल दो तो जगत नहीं रहेगा। जैसे धनपुत्र स्त्री आदि तुमने जोड़े हैं, तुम्हारे मन में है, तुम मन से हटा दो, आज भी नहीं दिखेंगे। कितने इतने लोग ऐसे हैं, पर वो एक गलत बात को शास्त्र नहीं करता। जैसे जिन्होंने कई ने विवाह किया और मौज मस्ती करके छोड़ के भाग गए, अब उनके दिमाग में वो पत्नी ही नहीं रह गई। पर ये गलत बात है, इसके लिए कभी कोई समर्थन नहीं कर सकता। पर ये रहें और पत्नी भाव ना रहे तो क्या दिक्कत है? पत्नी के सारे काम निर्वाह आदि कर दो, और पत्नी वाला काम जो मुख्य काम वही शारीरिक संबंध आदि को लेकर के जो है वो मत करो, और बाकी सब करते रहो जैसे औरों से करते हो, तो भी तो बाधित हो गया काम। संसार में कहीं भी रहोगे तो हर जगह तो धनपुत्र स्त्री आदि ये पुरुष आदि ये सब मिलेंगे, पर सभी तो पुरुष किसी के पति नहीं होते और सभी स्त्रियां किसी की पत्नी नहीं होती। उनके बीच में भी तो रहना ही होता है, कार्य करना ही होता है, वो भी तो सारे निपटाते हो। तुमने अपने अंदर से पति भाव बाधित करना, उसने अपना पत्नी भाव। चलो ठीक है, रहो साथ में, बच्चे भी पालो, काम भी निकालो और साधन भजन भी होता रहे, और वो पत्नी वाला काम ना करो, तो हो गया काम। तो ये भी एक है, वो है। इसलिए सनातन किसी ये बनाए हुए जो नाते हैं, रिश्ते हैं जो धर्म ने बनाए हैं, उन्हें चटका करके तोड़ने की बात नहीं कहता, बल्कि ऐसा कहता है इनके साथ रहो। और ये तुमने स्वीकारा था, ये हमारी पत्नी है किसी की लड़की को, भाई 40 लोग इधर से आ गए, 40 उधर हो गए, ढोल नगाड़े बजा करके 7 फेरा करके बोले ये तुम्हारी पत्नी है। तब से पत्नी दिखने लगी, वो किसी की लड़की थी। और ये पुरुष भी किसी का लड़का था, और वो स्त्री को ये हमारा घर वाला ये दिखने लगा। ये स्वीकार किया है ना। कैसे स्वीकार किया? धर्म ने स्वीकार कराया, धर्म विवाह हुआ, धर्म पत्नी लाए हो, धर्म का पति। हाँ, धर्म के द्वारा धर्म ने कहा अब ये तुम्हारी पत्नी, बाकी माताएं हैं, बहनें हैं, बुआ हैं, चाची ताई जितने भी वो दूसरे होंगे, पर पत्नी यही है केवल। स्त्री तो सारी हैं पर पत्नी सभी नहीं है। इसी पर पुरुष तो सारे हैं पर पति सभी नहीं हैं। एक नाते को केवल बाधित करना है। कैसे करना? ये मैं नहीं हूँ जैसे स्वीकार, काम सारे करते रहो। इसको कहते हैं असंगता वृत्ति। शास्त्र असंगता वृत्ति के द्वारा त्याग की बात स्वीकार करता है, परंतु जो कोई संन्यास मार्ग में ही जाना चाहते हैं तो घरवार का त्याग भी किया जाता है, वो भी एक धर्म कर्म की ही बात है। परंतु अभी तुम प्रवृत्त हुए, अभी तुम्हें बच्चे आदि के और बहुत सारे काम करना है, तो फिर अब क्या है? और आप ऐसा करें कि आप असंग हो जाएं, और जो नाते पति पत्नी के हटाना चाहते हो या कौन हटा दो, कोई बात नहीं, पर अपने कर्म निभाते रहो। गुजारा कैसे होगा अगर छोड़ के चले आओगे घरवाली का, बच्चों का? हाँ, तो ये सब काम करते रहो, असंग हो जाओ, भगवान का चिंतन भी करो। तो इसी को कहते हैं भोग और मोक्ष। भोग और मोक्ष उनको प्राप्त हो जाते हैं जो शास्त्र और संतों का, शास्त्र का श्रवण करते हैं संतों के माध्यम से। इसलिए सतशास्त्र चिंतनम साधु नाम समागम। उन्हीं के लिए कहा जो घर में रह कर के परिवार से, धनपुत्र स्त्री आदि से असंग हो रहे हैं, अपने कर्तव्य निर्माण कर दिए, साधन भजन में लगे हैं, साधु संतों का आना जाना, शास्त्र चिंतन चले ही रहा है, उसी के लिए कहा है काय रे बन खोजन जाए। तुम वन में क्या खोजने जा रहे हो? सर्वनिवासी सदा लेपा तेरे ही संग समाई, तेरे साथ समाया हुआ है। तो उसी को यहाँ वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, राम जी ने कहा ये अद्वैत आत्मा में, ये जगत में हम तुम इदम आदि कहाँ से आया? तो जैसे धनपुत्र स्त्री आदि तुमने स्त्री विवाह करके स्वीकार, ये धर्म के कारण आए हैं, और ये एक संकल्प कराया गया ये तुम्हारी पत्नी है। आप इसको त्याग कर सकते हो, आप चाहो तो। त्याग कैसे करना? भगा करके नहीं, वहीं रहो, सारे काम निर्वहन करो, पर उनसे वो वाला संबंध नहीं रखना है। सारे काम चलते रहेंगे, रोज़ के लड़ाई झगड़े भी नहीं रहेंगे। लड़ाई झगड़े भी केवल उसी पॉइंट को लेकर के होते हैं। कई तरह की समस्याएं आज आ रही हैं, तो अहम के चलते भी होते हैं। तो इन सब का त्याग कर दो, अहम छोड़ दो और ये सारी चीज़ें छोड़ दो, आप वहीं रहो। तो आपको जंगल जाने की ज़रूरत नहीं, जो चीज़ जंगल में सीखनी है वो तुम्हें यहीं पर प्राप्त हो जाएगी, यदि शास्त्र का श्रवण करोगे
और साधु पुरुषों की संगत करोगे। तो राम जी ने प्रश्न पूछा, अद्वैत आत्मा में ये जगत कहाँ से आया? तो जगत हम ही लाए हैं, इसलिए झगड़ा तूने पा लिया, तू ही इसे निबेर। और आज इतना ही। ओम।